जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों कैसे हैं आप सभी? बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर या कैपेसिटर। बच्चों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, इस फॉर्मूले को डिराइव करने की, और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो दो बातें, और विद न्यूमेरिकल होगा अपना टॉपिक है एज़ यूजुअल। ऑफ ए चार्ज आप कंडक्टर भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसकी जगह में कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं वर्ड। कैपेसिटर मीन्स हो गया संधारित्र और कंडक्टर मीन्स हो गया सुचालक। तो बच्चों होता क्या है कि हम लोग अपने डेली हाउस होल्ड में हम लोग अपना सीलिंग फैन देखते हैं, उसमें कंडक्टर यूज़ होता है, कैपेसिटर। और उसी तरह से जो हम लोग कैमरा फ़ोन्स यूज़ करते हैं उसमें भी कैपेसिटर का यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि बच्चों देखिए, आप देखते होंगे फ़ोन जब हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उस समय स्लाइडली अचानक से बहुत तेज़ का फ्लैश चलता है, जिससे अंधेरे में भी अच्छी फ़ोटोज़ आ जाती हैं। सो गाइज़ इतनी सारी एनर्जी अचानक से एक छोटी सी बैटरी से कैसे आती है? सो गाइज़ इतनी सारी एनर्जी अचानक बैटरी से नहीं आ सकती है, क्योंकि बैटरीज़ क्या करती हैं, हमें स्लाइडली धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इसके हम लोग सब्स्टिट्यूट में क्या यूज कर देते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, बैटरी से एनर्जी को लेकर के स्टोर कर लेता है, और फिर जब हम फ्लैश को क्लिक करते हैं तो अचानक से हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। इसी तरह से बच्चों अगर आप सीलिंग फैन की बात करें तो सीलिंग फैन जनरली 4 से 5 एम्पियर की करंट में ऑपरेट होता है, लेकिन जब उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें 20-25 एम्पियर तक का करंट चाहिए होता है, जो हमें कौन प्रोवाइड करा देता है, हमारा कैपेसिटर जो फैन में लगा हुआ है। सो गाइज इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं डेरिवेशन। बच्चों में मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर की 2 प्लेट हैं, जो आपके सामने बोर्ड में मैं बना रहा हूँ। ये दोनों प्लेट अभी अनचार्ज्ड हैं, दैट मीन्स इनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज अभी नहीं आया है। सो गाइज जब ये चार्ज नहीं है तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज न होने की वजह से इनमें अभी कुछ भी नहीं हो सकता, कोई सी भी एनर्जी स्टोर नहीं है। अब क्या करते हैं कि हम इनकी प्लेट्स को एक एक्सटर्नल बैटरी से कंबाइन कर देते, जोड़ देते हैं। सो गाइज ये हमने बैटरी यहाँ पर लगा दी, और इस बैटरी का जो बच्चों पोटेंशियल है वो आपका कितना होने वाला है, पोटेंशियल V है आपकी बैटरी का। अब गाइस क्या होगा, बहुत सारी जगहों पे आप सुनेंगे कि बैटरी ने चार्ज देना स्टार्ट कर दिया। नहीं गाइस, बच्चों चार्ज देती नहीं है, बैटरी हमें हेल्प करती है चार्ज को शिफ्ट करने में। सो गाइस अभी तक क्या है, किसी तरह का यहाँ पर कोई भी अपोजिशन फोर्स नहीं है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, और बैटरी इसको मदद करती है शिफ्ट करने में, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनों के जाने से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव। सो गाइस जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया तो हमें किसी तरह के वर्क की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम इस प्रोसेस को यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन तोड़ा, यहाँ डाला, एक और भेजा यहाँ, एक और यहाँ भेज दिया, तो इस तरह से गाइस जब हम चार्ज यहाँ से निकालते जाते हैं और यहाँ भेजते जाते हैं, तो जितना ज़्यादा चार्ज आप यहाँ से निकाल करके यहाँ शिफ्ट करते जाएंगे, आपको पहले के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा आपको एक्सटर्नल वर्क करना होगा, इस बैटरी को एक्सटर्नल वर्क करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि पहले से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, और जब यहाँ अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ जो पहले से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है वो नए इलेक्ट्रॉन को अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कब तक चलती रहेगी, जब तक कि यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाए, कितना, बैटरी के इक्विवेलेंस V ना हो जाए। हम मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो धारिता कितनी है बच्चों, C है, और यहाँ पर जो टोटल चार्ज शिफ्ट हुआ है इधर से पॉजिटिव Q निकला, और यहाँ क्या पहुँचा, -Q। बच्चों ये चार्ज पहुंचा और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग पता करना चाहें बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, तो इस संधारित्र का जो अगर हम लोग V पता करना चाहें तो बच्चों फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि V इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है हमारा,
Q अपॉन C होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने चार्ज कहां से देना स्टार्ट किया था? बच्चों हम लोगों ने चार्ज स्टार्ट किया था Q इज इक्वल टू 0 से देना, और फिर Q इज इक्वल टू आखिर में कितना चार्ज दे दिया लास्ट में? फाइनली 0। ये आगे अभी काम आएगा हमारे डेरिवेशन में। सो बच्चों हम लोग इसका वर्क डन पता करना चाहते हैं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि अगर हम प्रोवाइड कराएं, वी आर प्रोवाइडिंग ए स्मॉल चार्ज dq, हम लोग एक छोटा सा चार्ज, बहुत थोड़ा सा चार्ज, इसको कितना यहां भेज रहे हैं? dq चार्ज भेज रहे हैं। और जब इतना छोटा सा चार्ज हम dq यहां से निकाल के यहां भेजेंगे तो छोटा सा वर्क हमें करना पड़ेगा। मान लेते हैं इस छोटे से चार्ज के ट्रांसफर करने से पोटेंशियल में, दैट मीन्स v में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप सभी ने बच्चों, पोटेंशियल मीन्स विभव इज इक्वल टू वर्क, कार्य अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला आपको याद हो तो V इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? Q अपॉन C। ये फॉर्मूला हम लोगों ने, सॉरी यहां पर क्या होगा बच्चों? W। V इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? V इज इक्वल टू Q, यहां पे लिख दें तो हमारा पोटेंशियल का वो तो फॉर्मूला ऊपर V इज इक्वल टू Q अपॉन C लिख चुके थे। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। अब चूंकि आपको पता है कि हम लोगों ने काम भी छोटा किया है और ट्रांसफर भी छोटा किया है, तो W की जगह में हम क्या वर्ड यूज कर ले रहे हैं? DW। सो गाइज यहां क्या निकल आएगा? DW इज इक्वल टू V इंटू DQ। ये छोटा सा काम है, DW इज इक्वल टू V टू DQ। अब हम चाहते हैं कि ये छोटा सा काम है, इससे हमको पूरा पता चल जाए कि कितना हमें यहां पर वर्क करना पड़ेगा। और गाइस जो हम लोग यहां पे वर्क करेंगे इन इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग में, यही वर्क हमारा एज ए पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड में शिफ्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होगा बच्चों? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आपको पता है पॉजिटिव से आउटवर्ड होती हैं और निगेटिव से कहां पर होती हैं? इनवर्ड होती हैं। तो जो हम लोग को बैटरी यहां वर्क करेगी इस चार्ज Q को यहां से यहां तक पहुंचाने में, वो वर्क इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा स्टोर हो जाएगा। कैसे स्टोर होगा? एज ए पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। सो गाइस ये DW निकल आया है। अब हम लोगों ने टोटल कितना चार्ज बच्चों पुश किया है? हम लोगों ने टोटल जो चार्ज पुश किया वो कितना पुश किया है? Q। तो देखिएगा वर्क डन टू प्रोवाइड Q चार्ज। तो हम लोग टोटल वर्क पता करना चाहते हैं, इसके लिए हम छोटे से वर्क को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन बच्चों कहां से कहां तक? 0 चार्ज से स्टार्ट किया था और कहां तक देते चले गए? Q तक। और यहां क्या रख देंगे हम लोग बच्चों? DW। तो छोटे से वर्क का इंटीग्रेट करेंगे और बड़ा वर्क हमको मिल जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू Q। अब आप देखें तो हमारे पास यहां DW की वैल्यू है, और वो DW की वैल्यू यहां हम क्या पुट कर देंगे बच्चों? V इंटू DQ। V इंटू DQ पुट कर दिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पर 0 टू Q, और V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? Q अपॉन C होता है। तो यहां पर हम लोग स्मॉल q अभी यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने Q ही ट्रांसफर किया है। इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों? यहां DQ। अब इस 1 अपॉन C को बच्चों बाहर आना पड़ेगा, ये इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि DQ को U पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है। Q इंटू DQ, क्योंकि एक जैसे ही फंक्शंस का हो सकता है इंटीग्रेशन। अब एक छोटा सा फॉर्मूला याद करिए, अगर आपको याद आ रहा हो, हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि x dx का बच्चों क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2 होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर आप इंटीग्रेशन x dx करेंगे तो बायोलॉजी के बच्चे बहुत सारे होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो x dx का क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2। वैसे ही यहाँ q dq है, तो जहाँ x है वहाँ q आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? Q स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक? 0 टू Q। अब बच्चों क्या हुआ? यहां पर देखिए इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग का ये 1/2 भी, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यूज के ऊपर हम लोग लिमिट नहीं लगाते हैं। तो यहां पर बच्चों क्या बचता है आपका? Q स्क्वायर कहां से कहां तक? 0 से स्टार्ट करके Q तक 1/2C, और एक बार Q की जगह में हम लोग क्या रखेंगे बच्चों? कैपिटल Q स्क्वायर, और एक बार क्या रखेंगे यहाँ पर? 0। सो इससे बच्चों हमारा W क्या निकल के आ जाएगा? 1/2C
और इनटू में क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। सो गाइज जो ये आप देख रहे हो हमारा निकल के आया है ये W इज इक्वल टू 1/2C इंटू क्यू स्क्वायर। अब बच्चों ये वर्क डन किया है किसने, बैटरी ने कैपिटल क्यू चार्ज को यहां से यहां तक ट्रांसफर करने में। यही वर्क एज ए एनर्जी यहां पर स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को आप U बोल सकते हैं जो हमने W निकाला है। और क्या फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। सो गाइज ये हमारा पहला डेरिवेशन है जो कंप्लीट हो गया, पहला फॉर्मूला हम लोगों ने आज जनरेट कर लिया। अब आप देखें तो यहां से बच्चों हम लोग Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। और बच्चों यहां से अगर हम लोग Q की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें सो आप देखें, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने अभी एक ही फॉर्मूला जनरेट किया है, इसी फॉर्मूले से हम लोग 2-3 तरह के और फॉर्मूले निकालेंगे। सो गाइज यहां से अगर Q की वैल्यू निकालें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहां हम लोग लिख सकते हैं सिंस Q इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, V इंटू सी। दैट मीन्स हम लोग Q की जगह में क्या रख सकते हैं, V इंटू सी। सो ये पुट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू Q की जगह में हम लोग रखेंगे CV अपॉन में 2C। सो ये आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर। और गाइज यहाँ क्या आ जाएगा 2C, ये C कैंसिल हो जाएगा। और हमारा नया फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2CV स्क्वायर। सो गाइज ये दूसरा फॉर्मूला निकल आया, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों चीज ध्यान देने वाली होगी कि ये दो फॉर्मूले जो आप देख रहे हैं उन दोनों में दो लोगों के बीच में हमें रिलेशनशिप मिल गया है। किसके किसके बीच में मिल गया है, Q और C के बीच में मिल गया है। और यहाँ क्या मिल गया है, C और V के। अब हमारे पास 3 तरह के बच्चों डायमेंशन हैं, 3 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, Q है, V है और C है, 3। पहले में आप देख रहे हैं हम लोगों ने किसके किसके बीच का रिलेशनशिप लिया, Q और C के बीच में। दूसरा रिलेशनशिप किसके बीच में लिया, V और C के बीच में। अभी देखिए हमारा किसके किसके बीच में रिलेशनशिप नहीं मिल पाया है, Q और V। दैट मीन्स इस फॉर्मूले से हमें C हटा देना चाहिए। C हटा दे तो हमारा नया फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हमें पता है कि यहां से अगर हम C निकालें तो हमें पता है सिंस C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, Q अपॉन V आ जाएगा। दैट मीन्स C की जगह पे हम चाहें तो Q अपॉन V रख सकते हैं। तो बच्चों रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 और ये आ जाएगा C की जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, Q अपॉन V और इनटू में क्या हो जाएगा V स्क्वायर। ये देखिए एक V हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। और जब बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, आप समझ रहे होंगे, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्मूला मेरा क्या निकल आएगा, यहाँ जब ये कैंसिल हो गए तो 1/2 और इनटू में क्या आ जाएगा Q इंटू V। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है, Q इंटू V। अब बच्चों इन तीनों फॉर्मूले में एक चीज ध्यान देनी होगी, तीनों फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के, बस वहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज हुई हैं, जो फिजिकल यूनिट्स हम लोगों ने यूज की हैं, वो अलग अलग रिलेशनशिप हैं। ध्यान देना होगा, पहला चीज तो आपको पोटेंशियल एनर्जी को U से डोनेट करना है। दूसरी चीज है कि आप इसका जो यूनिट लेंगे वो या तो आप जूल लेंगे या आप अर्ग भी ले सकते हैं। MKS और CGS में आप इनको अलग अलग यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक आप बड़ा यूनिट 1 EV यूज कर सकते हैं और ये क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल भी यूज करेंगे। काफ़ी न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। सो गाइज एक हम कंक्लूजन यहाँ लेना चाहेंगे 2 मिनट के लिए। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इसमें आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में उनको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज हमने आपको फिर एक बार मैं रिवाइंड कर देना चाहता हूँ, 1 मिनट का टाइम लूंगा और सारा क्लियर हो जाएगा। शुरुआत में इनमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं था, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया और कोई काम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते गए और यहाँ भरते गए, वैसे वैसे हमको और काम करना पड़ा। और जो हम लोगों को वर्क पड़ा, वही वर्क हमारा इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है। सो गाइज उसी वर्क को हम लोगों ने फाइंड आउट किया और उसी से हम लोगों ने क्या निकाला, अपना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला। सो गाइज आप इसको नोट डाउन करें और इसके आगे हम लोग अब न्यूमेरिकल करते हैं जो आपके डिस्प्ले में आने वाला है। सो गाइज न्यूमेरिकल आपके डिस्प्ले पे आ चुका है। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक बैटरी है और वो कितना वोल्टेज दे रही है बच्चों, 100 वोल्ट प्रोवाइड कर रही है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, समांतर प्लेट संधारित्र को। सो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10⁻² वोल्ट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 900
पिकोफैरेड है। तो बच्चों जहाँ पिकोफैरेड आ जाए वो कैपेसिटेंस C होता है। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 2, और ये पिको लगाया, पिको हटाएंगे तो 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर -10 फैरेड हो जाता है। अब बच्चों V और C मिल गया, हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पीछे डिराइव किया है उसका यूज करेंगे। और क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा, 1/2 C इंटू वी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1/2, आप देखें C का वैल्यू क्या दिया यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर -10, और V की वैल्यू बच्चों क्या है 10 टू द पावर 2। अभी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा हमारा 1/2 9 इंटू 10 टू द पावर -10, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करें बच्चों तो ये पावर सॉल्व होके क्या आएंगे 10 टू द पावर -6। 9 को बच्चों अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ये आपका जूल आया है, लेकिन आपको पता है कि हम लोग यहाँ चाहें तो 10 टू द पावर -6 को रिमूव कर सकते हैं। और कैसे रिमूव करेंगे, दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 4.5 माइक्रो जूल। तो आप इस यूनिट का भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आंसर में लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। सो गाइज ये हमने पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है। आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और फिर सेकंड क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में आने वाला है जिसका हम सोल्यूशन करेंगे। सो गाइज इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस को अगर आप पढ़ें तो कैपेसिटेंस आपके क्वेश्चन में क्या दी है 30 माइक्रोफैरेड, या आप इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड, या 3 इंटू 10 टू द पावर -5 फैरेड। अब बच्चों कह रहे हैं इसका पहले जो पोटेंशियल था वो कितना था 100 वोल्ट था, और फिर इसका पोटेंशियल कितना हो गया है 200 वोल्ट हो गया है। अब कह रहे हैं बच्चों इसमें एनर्जी में क्या चेंजेस आए। तो बच्चों अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डेल्टा U फाइंड करना चाहें तो U2 - U1 होगा, दैट मीन्स हाफ CV2 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हाफ CV1 स्क्वायर। आप देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, हाफ C, क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर -V1 स्क्वायर। आप यहाँ देखेंगे एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, और ये फॉर्मूला बच्चों किसका है A स्क्वायर -B स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा V2 + V1 और V2 - V1। अब यहाँ बच्चों अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो 1/2 और C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस की सॉरी, और देखें V2 और V1 को अगर हम पॉजिटिव में ऐड करें तो 200 + 100 और 200 - 100। ये वैल्यू हम लोगों ने बच्चों V1 V2 की पुट कर दी। आगे का न्यूमेरिकल यहाँ देखें, आगे आप डेल्टा U अगर हम 1/2 को इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 3 को, तो हमारा आ जाएगा 1.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 300। और यहाँ पर बच्चों आप देखें तो 200 में -100 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है ना। सो बच्चों अब अगर हम देखें तो इसको हम 1.5 तो लिखे थे इंटू 10 टू द पावर -5, मैंने लास्ट में लिख दिया ये वाला। अब देखें तो आप 1.5 इंटू क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -5, या इसको लिख सकते हैं 4.5 और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1। -1 को पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में लिख दिया, और बच्चों इसको डिवाइड करके हम लिखेंगे तो क्या आएगा 0.45 जूल। सो बच्चों इस तरह से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तीसरा आपके डिस्प्ले में है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो भी बताइए, अगर कोई कमी है तो आपका अपना एजुकेशनल चैनल है, आपके सजेशन का स्वागत है। आप हमें अपनी हमें होने वाली कमियों के बारे में भी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी मेहनत के बदले हमें मिलने वाला आपका प्रोत्साहन है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग योर एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन।